नमस्कार आप सभी को। कल मैंने एसएससी जीडी को लेकर कंप्लीट नोटिफिकेशन का एक वीडियो डाला था, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। मैं कुछ बातें फिर से आपको क्लियर कर दूं। भले ही आपकी हाइट ना हो, लेकिन आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस आए कि हम एक नेशनल लेवल का पेपर निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से ये पेपर काफ़ी सरल होता है और जब आपका क्वालिफाइड लिखा होता है तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ अगले पेपर में कर देते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे बच्चों को पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कन्फ्यूज़न होता है और पोस्ट प्रेफरेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोस्ट पर क्या कार्य करना होता है या किस पोस्ट को भरने के बाद जब आपका चयन होता है तो आपकी नियुक्ति कहाँ पर होती है। इसके अलावा भी मैं लास्ट में एक अपना एनालिसिस दूंगा कि किसको आपको पोस्ट प्रेफरेंस को ज़्यादा अच्छे से भरना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं सारी स्थिति परिस्थिति बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले डिसीजन तो आपको यही करना है कि आप खुद अपना डिसीजन लो कि हमें किस पोस्ट को एसएससी जीडी में प्रेफरेंस के साथ भरना है। क्योंकि यदि आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरते टाइम ही आपको डिसाइड करना है किस क्षेत्र में आपको जाना है। तो सबसे पहले हमने अभी पोस्ट पर चर्चा नहीं की है, हमने तमाम तरह की जो पोस्ट हैं, एसएसबी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, इसके अलावा एआर है और एसएसएफ है। तो इस तरह की तमाम तरह की जॉब हैं जो निकली हैं। सबसे पहले मैं आपको वो जॉब बता रहा हूँ जो आपको भरना भी चाहिए और उसी क्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जॉब जो है वो है एसएसएफ। ये सामान्यतः इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है और इसका काम होता है कार्ड चेक करने का। जो बाहर सचिवालय मंत्रालय होते हैं वहाँ पर आपको कार्ड चेक करने होते हैं यदि कोई भी व्यक्ति आता है तब। ठीक है, कांस्टेबल की जॉब है, 10th पास है तो काम जो होंगे वो एक सामान्य जो मल्टीटास्किंग टाइप का होगा वो होगा। ठीक है, तो कार्ड चेक करने के लिए एसएसएफ को लगाया जाता है। सामान्यतः ये जो जॉब है आपकी मंत्रालय और सचिवालय में होती है। ठीक है, संसद वगैरह के बाहर अगर आप सबसे बाहर की लेयर आप देखो जहाँ पर आपका चेकिंग किया जाता है तो वो जो व्यक्ति बैठे रहते हैं वो एसएसएफ के बैठे रहते हैं। इसके अलावा यदि आप और अगर भारत के अंदर ही काम करना चाहते हो, सीमा पर काम नहीं करना चाहते हो, तो सीमा के लिए मैंने 3 जो है पोस्ट होती हैं, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरी प्रेफरेंस होता है सीआईएसएफ। ये वो पोस्ट हैं जिनमें आपको भरपूर मात्रा में जो है आपको छुट्टियां मिलती हैं और आपको कार्य क्षेत्र जो है वो देश के अंदर होता है। सीआईएसएफ आपको पता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब औद्योगिक सुरक्षा बल। तो जो उद्योग बड़े बड़े उद्योग हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एयरपोर्ट्स पर आप देखते होगे, माफ कीजिए, एयरपोर्ट पर आप देखते होगे कि जैसे धोनी जा रहे हैं तो आसपास में जो खड़े रहते हैं या कई बार जो जांच करते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट, उद्योग और दिल्ली मेट्रो में इनकी जॉब लगती है। तो अगर आप इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीआईएसएफ को टिक करना है ताकि जब आपकी जॉब लगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा सीआरपीएफ ये काफ़ी फेमस है। ये चुनाव की ड्यूटी के दौरान भी लगाई जाती है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाई जाती है, दंगा में लगाई जाती है, आंतरिक सुरक्षा में लगाई जाती है। ठीक है, और इसी से ही कोबरा कमांडो बनते हैं। ठीक है, यही वो जॉब है जिसके बाद आप कोबरा कमांडो बनते हैं। ठीक है, कमांडो आप बनते हैं अग्निवीर से, लेकिन कोबरा कमांडो जो होते हैं जो जंगलों में काम करते हैं वो सीआरपीएफ से करते हैं। क्योंकि इसमें मेरे परिवार के मामा भी हैं तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छे से इसका नॉलेज है। तो ये जो जॉब है ये सीआरपीएफ की कहलाती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो चुनाव वगैरह के दौरान भी इनको बुलाया जाता है। इसके अलावा है अब कुछ जो सीमावर्ती हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है एसएसबी। ये भूटान नेपाल, जहाँ पर शांति आपको पता है, युद्ध वगैरह कभी छिड़ते नहीं है भूटान पर और नेपाल बॉर्डर पर। बस यहाँ पर दिक्कत आती है जैसे तस्करी है या कोई आ रहा है तो उसकी जांच करना, तो इसके लिए एसएसबी होती है। एसएसबी काम करती है भूटान और नेपाल की बॉर्डर पर। ठीक है, आईटीबीपी ये चाइना की बॉर्डर पर काम करती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इसी पोस्ट में अगर पूरा एसएससी जीडी में देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको पहाड़ों में काम करना होता है। पहाड़ों में जो है सांस वगैरह की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन कमी होती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा पैसा अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो आईटीबीपी में मिलेगा। इसके अलावा बीएसएफ, तो अगर पूछा जाए यदि किसी व्यक्ति का आर्मी में जाने का सपना है और वो चाहता है देश की सेवा करना तो वो यही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर बीएसएफ काम करता है। ठीक है,
अगर हम देखें इन तीन जो लास्ट में तीन मैंने बताई, यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत में जो मैंने बताई है SSF, CISF, यहाँ पर आपको छुट्टियाँ भी मिलती हैं प्लस आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। CRPF में भी वर्किंग जो होती है वो आपकी 24 घंटे की होती है, फिर आपको एक्चुअल में है तो 24 घंटे की जॉब है ना, आपको पूरे समय जो है सिटी के बाहर रहना पड़ता है, जंगलों में रहना पड़ता है, लेकिन इसमें पढ़ने का मौका अपेक्षाकृत मिल जाता है, खास तौर से SSF में। ठीक है, अब AR की बात करें तो ये है असम राइफल। ठीक है, इसमें भी अच्छा पैसा मिलता है। ये जो उत्तर पूर्वी के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर असम राइफल कार्य करता है। तो ये तमाम तरह की जॉब है। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जो सीमा वाली जॉब है वो है SSB जो कि भूटान नेपाल बॉर्डर पे काम करती है, ITBP जो चीन की बॉर्डर पर कार्य करती है, BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर कार्य करती है। इसके अलावा अगर हम देश के अंदर की बात करें, यदि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो CISF उद्योगों में लगी रहती है, CISF एयरपोर्ट पर लगी रहती हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में भी इनका काम होता है। अगर CRPF आपने सुना ही होगा, चुनाव में खूब खड़े रहते हैं, वो काले कपड़े जो काला बांधे रहते हैं वो सब CRPF के जवान कहलाते हैं। आंतरिक सुरक्षा देखते हैं, नक्सल और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी, या जहां भी एक्चुअल में ये देश की पुलिस है, रिजर्व पुलिस है, जहां भी पुलिस की जरूरत होती है अतिरिक्त पुलिस की, तो उससे CRPF को बुला लिया जाता है। AR उत्तर पूर्वी जो राज्य है वो है SSF जो है दिल्ली में जो सचिवालय हैं बड़े बड़े, वहां पर कार्ड चेक करने के लिए जो सबसे पहली लेयर होती है वो आपकी SSF कहलाती है। ठीक है, तो अब अगर आप पोस्ट भरना चाहें तो पहला तरीका तो ये है, लेकिन यदि आपको नौकरी चाहिए ही है कि कहीं भी कुछ भी लग जाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ लग रही क्या हो रहा, कुछ नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको इसकी जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछते हो SSC GD में कि सर कौन सी पोस्ट है जहां पर हम कोई भी काम कर लेंगे बस हमारी नौकरी लग जाए, तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है मैंने नौकरी के लिए बताया है और इसमें ज़्यादा गणित नहीं है। आप अनडाउटली ये समझ रहे होंगे कि जिनमें पोस्ट संख्या कम है उनमें अपेक्षाकृत कम फॉर्म भरेंगे और जिनमें पोस्ट संख्या ज़्यादा है उनमें ज़्यादा फॉर्म भरेंगे। तो यदि आप इस क्रम में पोस्ट को लगाते हो, सबसे पहले आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको नौकरी चाहिए, ध्यान रखना काम से आपको कोई मतलब नहीं, काम के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, उसको आपको देख लेना है। ठीक है, अगर आपको केवल नौकरी चाहिए है तो तब आपको इस तरह का जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। सबसे पहले SSF, ठीक है, फिर SSB, फिर AR, फिर ITBP, फिर CRPF, फिर BSF और फिर CISF। अगर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन कम नंबरों पर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो नंबर हैं, जितनी पोस्ट हैं, उसी को हमने अपोजिट क्रम में रखा है। तो अगर आप केवल नौकरी पाना चाहते हैं और केवल आपका लक्ष्य कुछ भी काम करना का है तो फिर आप इस तरह का भी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। यदि आपने पोस्ट प्रेफरेंस वर्किंग नहीं देखी है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल जो हमारे यहाँ ढेरों सिलेक्शन हुए हैं उनके भी कुछ एक इंटरव्यू जो कुछ लोगों को मैंने बुलाया था और इंटरव्यू किया था, उन्होंने किस तरह से रिटर्न एग्जाम की तैयारी थी, क्या क्या उन्होंने पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसमें आप देख लेना। ओके, बैच जो है मैं शुरू से लेकर लास्ट तक कह रहा हूँ कि बैच आपको स्पेशल नहीं करना, जो आपके रेगुलर बैच हैं उसी को आपको पढ़ाई करते रहना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, रीजनिंग भी सामान्य आती है, मैथ्स भी सामान्य ही आती है, जीके थोड़ा बहुत कई बार अप एंड डाउन होता है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर अच्छे से संभाल के जाएंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपका जीके बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा जो हिंदी है वो आपकी परंपरागत होती है, उसमें 2-4 चीज़ें जो टेक्निकल है वही आपको पढ़ना है, वो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर तमाम जगह पढ़ी हैं। अलंकार, रस, वर्णमाला और इसी तरह के कारक, ये 3-4 चीज़ें हैं जो टेक्निकल है। बाकी आपको विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, तो बहुत प्यारा पेपर जाने वाला है, आपको अच्छे से तैयारी करें। अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।